कुछ कहानियां होती हैं ना जो कभी पुरानी नहीं होती। दादी फिरोजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी दास्तान जो हम नस्ल दर नस्ल सुनते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सब्र और लालच की एक सीधी सादी कहानी है या इसमें कुछ और भी है। तो आज हम जरा इस कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसका बयानिया, इसकी बुंद कितनी शानदार है। आइए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो दादी फिरोजा के इन अल्फाज में छुपा है। बेटी, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होते। यही वो यकीन है, वो भरोसा है जो उन्हें हर मुश्किल में संभाले रखता है। और इसी यकीन का इस कहानी में सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। चलें, तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से, एक ऐसी जिंदगी से जो मुशक्कत और उम्मीद के धागों से बुनी है। यहां हमें कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया से मिलवाया जाएगा। तो इस कहानी में हमारे पास हैं 3 मरकजी किरदार। सबसे पहले दादी फैरोजा, जिनका सब्र और ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। फिर है उनकी पोती अमीरा, जिसके हाथों में ऐसा हुनर है कि मिट्टी को भी सोना बना दे। और हाँ, नाजो को कैसे भूल सकते हैं, उनकी बकरी, जो जबान की थोड़ी तेज है लेकिन वफादारी में उसका कोई जवाब नहीं। अब इनकी जिंदगी कैसी थी? रोज का एक ही काम था, दरिया किनारे से मिट्टी इकट्ठी करना और फिर उससे ऐसे खूबसूरत, ऐसे मुनफरिद बर्तन बनाना कि देखने वाला देखता रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत, इतने हुनर के बावजूद गरीबी थी कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। यही वो कश्मकश है जहां से कहानी की बुनियाद पड़ती है। और इस मुश्किल में कोई उनकी मदद करे? नहीं, उल्टा उन्हें सुनने को मिलता था, चल अब दफा हो जाए यहां से। ये सिर्फ एक दुकानदार के अल्फाज नहीं, ये उस बेहिसी की, उस संगदिली की आवाज है जिसका सामना इन माँ पोती को तकरीबन रोज ही करना पड़ता था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, धोखेबाज का सौदा। और यहां कहानी में एक ऐसा शख्स दाखिल होता है जो सब कुछ बदलने वाला है। तो एक हकीम साहिब तशरीफ लाते हैं, बज़ाहिर बड़े नेक और मसीहा लगते हैं, लेकिन उनकी असलियत पहली ही मुलाकात में सामने आ जाती है। वो उनकी सादगी और भूख का फायदा उठाकर उनसे उनके हिस्से की अकलौती रोटी भी धोखे से ले उड़ते हैं। और फिर शुरू होता है वादों का खेल। जुबान पे तो क्या कुछ नहीं। अमीरा के लिए एक मोहब्बत करने वाला शौहर, एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब, लेकिन असल में दिमाग में क्या चल रहा था? बिल्कुल उलट। असल मंसूबा था इस बुढ़िया से छुटकारा पाना, उसका घर हथिया लेना और आखिर में अमीरा को भी बाहर निकाल फेंकना। यही तो उसके किरदार का दोगलापन है। कहते हैं ना, इंसान की आंख धोखा खा सकती है, लेकिन जानवरों की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। नाजू, वही बकरी, वो फौरन भाप गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन खबरदार किया, दादी, ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं लग रहा। ये बस एक जानवर की आवाज नहीं थी, ये आने वाले तूफान की पहली आहट थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, दरिया पर धोखा। ये कहानी का वो मोड़ है, वो क्लाइमैक्स है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। जरा मंजर सोचिए, दरिया पर एक कश्ती की सवारी, कितना पुरसुकून, कितना रोमानवी मंजर लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई एक खूबसूरत शाम है या कोई बहुत बड़ा, कोई जानलेवा जाल? हकीम से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अब मुझे जल्द ही कुछ करना होगा और इस बुढ़िया को ठिकाने लगाना होगा। अब उसके इरादे बिल्कुल वाज़ेह थे। और फिर वो हो ही जाता है जिसका डर था। जैसे ही दादी फिरोजा ने पानी की तरफ झुककर देखा, हकीम ने मौका गनीमत जाना और एक ही धक्के में उन्हें गहरे ठंडे पानी में गिरा दिया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो किस्मत का पहिया ऐसा घूमता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, एक विलन का सितम ज़रीफ अंजाम। तो आखिर हुआ क्या इस लम्हे में? आइए उसे कदम ब कदम देखते हैं। पहला कदम, हकीम ने धोखे से धक्का दिया। दूसरा, दादी जो तैराकी जानती थीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कश्ती को पकड़ लिया। तीसरा, अब उनके वजन से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा और उसमें पानी भरने लगा। और चौथा, जो फैसलाकुन मोड़ था, कश्ती उलट गई और हकीम, जो खुद तैरना नहीं जानता था, अपने ही जाल में फंसकर डूब गया। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, जिस दरिया को हकीम ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए चुना था, वही दरिया उसकी अपनी मौत की वजह बन गया। कुदरत का इंसाफ है ना, कभी कभी बहुत सितम ज़रीफ होता है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि सबसे हमें सबक क्या मिलता है, इस पूरी दास्तान का हासिल क्या है। नतीजा ये कि दादी फैरोजा, जो एक घर में बड़ी मुश्किल से रह रही थीं,
अब 2 घरों की मालिक थीं, एक तो अपना और दूसरा उस हकीम का जो उनका वही एक घर भी छीन लेना चाहता था। तो आखिर में कहानी का इखलाकी सबक क्या है? सीधा और साफ, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये इंसान को आखिर में खुद ही ले डूबती है। और दूसरी तरफ सब्र और अपने यकीन पर कायम रहने का फल, वो हमेशा मीठा होता है, चाहे जितनी भी देर लगे। और यूं कहानी वहीं आकर जुड़ जाती है जहां से शुरू हुई थी, दादी फेरोजा के इन अल्फाज से, बेटी अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होते। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनका पुख्ता ईमान था जिसने उन्हें ना सिर्फ बचाया बल्कि आखिर में फतह भी दिला दी। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ऐसी और कौन कौन सी कहानियां हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हमारा किरदार, हमारे अमाल ही दरअसल हमारी तकदीर लिखते हैं।